आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज हमारे साथ है विद पीपल समन संघ के जो एक्टिविस्ट हैं। वैसे इस एक्टिविस्ट की ये पहचान भी है कि ये एक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता, एक बौद्ध कार्यकर्ता और पाली टेक्स्ट के प्रचारक। पाली टेक्स्ट को बड़ी आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं और टीम 22 के नाम से अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, सुधीर राज सिंह इस समय हमारे साथ है। आइए हम सुधीर राज सिंह जी से इस बात को जानने समझने का प्रयास करते हैं कि विद पीपल समन संघ, इसके कंसेप्ट क्या है। दरअसल बात यह है कि हाल ही में एक मीटिंग के लिए सुधीर राज सिंह पूरे देश में घूम रहे हैं और वो मीटिंग है विद पीपल, लोगों को एक साथ जोड़ने वाली बात, हम भारत के लोग। अब इस बात को हम समझेंगे। आइए जरा सुधीर राज जी के पास चलते हैं। सुधीर राज सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। हम सबसे पहले आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि विद पीपल क्या है, समन संघ क्या है, और उससे भी बड़ी बात कि जब देश में लगभग 29 लाख से ज़्यादा संगठन है जो कि रजिस्टर्ड है और इनमें भी 4 लाख से ज़्यादा संगठन ये एक्टिव है, और ऐसी स्थिति में विद पीपल की क्या ज़रूरत है, ऐसे में समन संघ की क्या ज़रूरत है, कैसा बताएंगे आप? देखिए डॉक्टर फूले जी, वी द पीपल समण संघ, जब हम कहते हैं कि संघ है और संघ से पहले समण लगाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि समण के संघ भी अगेंस्ट में कोई ना कोई संघ पहले से है या आगे आ सकता है। सबसे पहले यह समझें कि संघ में और संगठन में अंतर क्या है। जितने भी संगठन भारत में हैं जो हमारे अपने लोगों के हैं, SC ST या OBC के हैं, दरअसल वो सारे के सारे संगठन जो उनका स्ट्रक्चर है वो मनुस्मृति पे आधारित है, वो राजतंत्र पर आधारित है, वो व्यक्तिवाद पर आधारित है। कैसे आधारित है? राजतंत्र के अंदर एक राजा होता है, एक रानी होती है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे राज को संभालते हैं। कई बार वो राज का बंटवारा भी करते हैं, इससे राज्य टूटता है। जो मनुस्मृति है उसमें जितना भी वर्णन है वो राजा और रानी का है, यानी कि कोई राजा है, उसका एक दरबार है, उसमें एक महामंत्री है उसका, जिसको महामात्य बोला जाता है, उसका एक खजांची है, कैशियर है, कुछ उसके दरबारी हैं, चापलूस हैं, और पूरा दरबार लगता है। उसमें जनता की भागीदारी नहीं है, प्रजा की भागीदारी नहीं है। प्रजा को सिर्फ एक काम देता है राजा कि आप मेहनत करें, अनाज उत्पन्न करें, और उसका लगान, टैक्स या रेवेन्यू राजा को साल दर साल दें। चाहे अकाल पड़े, चाहे भुखमरी पड़े, चाहे काम हो या ना हो, राजा को टैक्स से मतलब है। और सारे दरबारी और राजा राजमहल बनाते रहते हैं और पूरा का पूरा उस रेवेन्यू का मजा लेते रहते हैं, और प्रजा वहीं की वहीं गरीब पे गरीब होती रहती है, वो भूखी प्यासी मरती रहती है। ये पूरा सिस्टम राजा का होता है, जो मनुस्मृति जिसको कहती है। और व्यक्तिवाद क्या होता है? व्यक्तिवाद होता है कि कोई व्यक्ति जब कोई लोगों का समूह इकट्ठा करता है और संगठन बनाता है, तो उस संगठन को जब वो चलाता है और जब वो बूढ़ा होता है तो क्या करता है? या तो वो कोई जमीन जायदाद बना लेता है, कोई ट्रस्ट के नाम पर, या कोई बिल्डिंग बना लेता है ऑफिस के नाम पर, या सामाजिक कोई केंद्र के नाम पर कुछ जमीन जायदाद बना लेता है, कोई हॉस्टल या कोई सामाजिक केंद्र या कोई सांस्कृतिक केंद्र, कुछ भी नाम लेकर वो लोगों से पैसा इकट्ठा करके जमीन जायदाद बनाता है और उसका ट्रस्ट होकर वो खुद उसका मालिक होता है। और उसके बाद उसके बच्चे मालिक होते हैं, उसके बाद उसके बच्चे मालिक होते हैं, वो जायदाद उनकी होती है। या वो उस समूह का या उस संगठन का या उस पार्टी का जब वो बूढ़ा होता है तो अपने किसी रिश्तेदार को या अपने पुत्र को या अपने बेटे को या बहुत सारे रिश्तेदारों को ले आता है, या कई बार उनके रिश्तेदारों में झगड़ा होता है, उनके बेटों में झगड़ा होता है या बेटियों में झगड़ा होता है, और वो संगठन या जो पार्टी, जो भी समूह बना है, ग्रुप बना है, वो कई हिस्सों में टूट जाता है। ये व्यक्तिवाद है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की चलती है। तो ये तीनों जो सिनोरियो हैं, व्यक्तिवाद है या मनुस्मृतिवाद है और या फिर राजतंत्र है, ये तीनों एक हैं। बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर है वो
एक व्यक्ति के ऊपर केंद्रीकृत है, तो व्यक्तिवाद में आता है, तो उसके परिणाम भी वैसे ही आने होते हैं, क्योंकि उसमें जनता की भागीदारी है नहीं। जैसे आज के समय जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, जो समण समाज के यानी SC ST OBC के हैं, या सामाजिक संगठन है, या लड़कों के दल बल सेना, इस तरह के पैंथर पार्टी जो बना रखा है, ब्रिगेड वगैरह, उनके संगठन हैं या उनके ग्रुप हैं, या राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जितने भी लोग हैं, इन सबका स्ट्रक्चर वहीं से आया हुआ है, तो परिणाम भी वहीं से आने हैं। इनकी नियति है, इनका लास्ट रिजल्ट है, इनका अल्टीमेट जो रिजल्ट आना है वो ये चाहें या ना चाहें, मगर वो टूटने में आएगा, टूटेगा वो। यानी उनकी जो सत्ता, जो सल्तनत या जो भी कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, पैसा रुपया या जमीन जायदाद या नाम या फेम, वो सारा का सारा आगे जाके डिवाइड होता जाता है। उसी का परिणाम है जो आज लोग कहते हैं कि 29 लाख संगठन हैं जो एक्टिव हैं, और 31 लाख संगठन लगभग पूरे भारत में हैं, 29 लाख हमारे बताए जाते हैं। तो वो टूटने हैं, चाहे आप उनका कोई ब्लेम कुछ भी करें कि ये प्रधानी की वजह से टूट गए, ईगो की वजह से टूट गए, लालच की वजह से टूट गए, या कोई सेक्स का स्कैंडल हो गया उसकी वजह से टूट गए, या कहीं अपॉर्चुनिटी मौका नहीं मिला उसकी वजह से टूट गए। वो सारे बहाने हो सकते हैं, मगर स्ट्रक्चर ही उनका खराब है। तो हमारा स्ट्रक्चर ये है नहीं, हमारा स्ट्रक्चर तो वो है जो बुद्ध ने बनाया था। बुद्ध ने सारा का सारा स्ट्रक्चर जो बनाया वो कलेक्टिव लीडरशिप पे बनाया, संघवाद पे, और वो भी संघ के अधीन आते थे। इसलिए वो स्ट्रक्चर आज भी चलता है पूरी दुनिया में, जिसमें 350 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो धम्म को फॉलो करते हैं, और सारे भिक्खु पूरे भारत में और पूरी दुनिया के अंदर वो धम्म को चलाते हैं। वो जो स्ट्रक्चर है संघ पे आधारित है, उसी की बदौलत अशोक ने इस छोटे से भारत को महाभारत में रच डाला, और महाभारत के रचयिता सम्राट अशोक ने उसी फिलॉसफी को अपनाया, संघवाद की, जो बुद्ध ने डेवलप की। तब खाली इसका नाम संघवाद था, यानी संघ की ये पॉलिसी थी, उसमें सब लोग आते थे, समण भी आते थे और वमण भी आते थे। वम का मतलब है विपरीत, और सम का मतलब है समता वाले। तो समता वाले लोग भी थे, और जो समता के विपरीत लोग थे, दोनों को सिखाते थे, क्योंकि बुद्ध तो आप जानते हैं कि भेदभाव कर नहीं सकते। इसलिए संघ एक हुआ करता था, और संघ में जो आ गया फिर वो संघ का होकर रहता था, वो उस समतावादी का ही होकर रहता था, फिर वो वमण नहीं हो सकता था, यानी विपरीत नहीं जा सकता था। समण में आने के बाद, संघ में आने के बाद, विपरीत मन वाला भी समण में, समता के मन में उसको आना होता था। यही संघ का नियम था, तो उसको समण संघ बोला करते थे। तो उस समण संघ की वजह से जब ये पूरा भारत बहुत बड़ा महाभारत बना, फिर बाद में जब वो संघ के नियम टूटे, तो भारत के जितने लोग थे वो गरीब हो गए, उनकी सारी जायदाद चली गई। जो पढ़े लिखे थे, पत्थर की किताब पढ़ा करते थे उस समय जो अशोक ने लिखवाई थी, वो सारे अनपढ़ हो गए। उनका व्यापार चला गया, जो 26% GDP पूरी दुनिया का भारत में था वो खत्म हो गया। जो यूनिवर्सिटियां 12 थीं, जो विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियां थीं, वो रून हो गई, बेकार हो गई, खत्म हो गई। जो यहाँ का कल्चर था वो खत्म हो गया। तो जैसे संघ टूटा, अलग अलग लोग हुए, वैसे ही वो सारी चीजें हो गई। और संघ टूटते ही जैसे व्यक्तिवाद या मनुस्मृतिवाद या राजा राजतंत्रवाद आया, वैसे ही देश के टुकड़े होने शुरू हो गए, और देश कबीलों में टूट गया। यहां तक कि ऐसे छोटे छोटे 6743 जातियों तक में भी वो टूट गया। मगर जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संघवाद को दोबारा से अप्लाई किया, दोबारा से इकट्ठा किया, दोबारा से लागू किया, और वो देश में चला संविधान के नाम से, गणराज्य, भारत गणराज्य संघ के नाम से, वैसे ही पूरा का पूरा भारत फिर दोबारा से जुड़ गया, और भारत आज तक भी जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत जब तक संघ में रहेगा तब तक जुड़ा रहेगा, और जब संविधान हट जाएगा इसमें, और व्यक्तिवाद आ जाएगा, या मनुस्मृतिवाद आ जाएगा, या राजतंत्रवाद आ जाएगा, या इस रूप में आ जाए कि कुछ लोगों के पास, 2-3 लोगों के पास सारा पैसा आ जाए, वो भी व्यक्तिवाद और पैसावाद है, तो वो सारा का सारा फिर दोबारा से टूटेगा, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा संविधान के हटते ही। इसलिए जितने भी संगठन हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लेते हैं, और वो कहते हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और हम करेंगे पूरा, और वो कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन हम आगे बढ़ाएंगे, मगर वो मिशन को पीछे लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बाबा साहब ने कोई जाति का संगठन नहीं बनाया, कोई महार का संगठन नहीं बनाया। बाबा साहब ने सारी 6743 जातियों को 3 बड़े बड़े हिस्सों में इकट्ठा कर दिया, SC ST और OBC, और आदेश दिया कारवां आगे बढ़ाना है। जब कारवां आगे बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, SC ST OBC को समण बनाना है, समण समाज बनाना है।
या आपने बहुजन समाज बनाना है, या मूल निवासी समाज बनाना है, या एबॉर्जिनी बनाना है, या इंडिजिनियस बनाना है, मतलब आपने उनको एक करना है किसी भी हालत में। और आपने क्या किया, आपने वो जातियों की पिटारी दोबारा से खोल दी और जातियों के संगठन बना के गर्व करने लगे। दरअसल आपने बाबा साहब की पीठ में चक्कू मारा है। आप बाबा साहब की रोज हत्या करते हैं। जब बाबा साहब का फोटो लगाते हैं और फोटो लगा के कहते हैं कि हम जय भीम वाले हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं और हमारे सीने फौलादी हैं और अम्बेडकर का जितना मिशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, हम उसको पूरा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और जोर जोर से 14 अप्रैल मनाते हैं, तो वो सारे के सारे जातिवादी लोग, जो जातिवादी संगठन या जातिवादी पार्टियां या जातिवादी जितने ग्रुप हैं, वो दरअसल बाबा साहब की आइडियोलॉजी को खत्म करने वाले लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कभी जातियों का कोई सिस्टम या कोई समूह या कोई ग्रुप या कोई सम्मेलन नहीं किया। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट का किया। शेड्यूल कास्ट का बड़ा ग्रुप था और उन्होंने तो जो कल्पना दी है वो पूरी कल्पना समण समाज की दी है, प्रबुद्ध भारत की दी है। तो इसलिए लोगों को ये पता ही नहीं है, संगठन बनाने वालों को, कि वो काम किसका कर रहे हैं। दरअसल जब आप मनुस्मृति पर आधारित स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने संगठन का, व्यक्तिवाद पर आधारित बनाएंगे, जब राजतंत्र पर आधारित बनाएंगे, जब जो पैसावाद है उस पर आधारित बनाएंगे, तो परिणाम तो उन्हीं के फेवर में जाएंगे। तो जिसको आप दुश्मन करते हैं, दरअसल आप तो दुश्मन का काम कर रहे हैं। आप तो उसी की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, उसी के सिस्टम को अपना रहे हैं, और आप कोशिश ये करते हैं कि मनुवाद का जो स्ट्रक्चर है उसको अपने संगठन में अप्लाई करके संविधानवाद का परिणाम आ जाए, संविधानवाद का रिजल्ट आ जाए। ऐसा तो असंभव है। किताब पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स की, तो रिजल्ट केमिस्ट्री का कैसे आएगा, तो रिजल्ट ज्योग्राफी का कैसे आएगा, तो रिजल्ट हिस्ट्री का कैसे आएगा। आप किताब पढ़ो हिंदी में और सोचो कि इंग्लिश आ जाए तो कैसे आ जाएगी। तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश की किताब पढ़नी पड़ेगी। छोटा सा सिद्धांत है, इसको बच्चा भी जानता है। इसलिए सारे संगठनों को सोचना चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है और परिणाम क्यों नहीं आ रहे। तो वी द पीपल के जो साधारण लोग हैं, उन्होंने ये पाया और ये देखा कि भाई संघ से लड़ना है तो संघवाद आना चाहिए, और संगठन से लड़ना है तो संगठनवाद आना चाहिए, और अगर ग्रुप से लड़ना है तो ग्रुपवाद आना चाहिए, और व्यक्ति से लड़ना है तो व्यक्तिवाद आना चाहिए, और विचारों से लड़ना है तो विचारवाद आना चाहिए, और पैसों से लड़ना है तो पैसावाद आना चाहिए। जब तक आप सही टूल का और सही जगह का और सही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप हारेंगे ही। जीत तो आप सकते नहीं, क्योंकि आप गलत टूल से गलत बोल्ट को खोल रहे हैं और वो खुलेगा नहीं, टूट जाएगा। इसलिए जो समण संघ है, दरअसल ये ओरिजिनल संघ है, जो बुद्ध का संघ है, क्योंकि बुद्ध स्वयं भी समण थे और उसमें जो भी लोग आते थे वो समण हो जाते थे। तो कोई वमन संघ आज तक है नहीं, तो सारा समण संघ है। तो हमारा जो समण संघ है या जो हम लोगों का है, उसको झाड़ के पहुंच के बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला। इसके जो फाउंडर हैं वो बुद्ध हैं, और बुद्ध से पहले भी लोग रहे हैं, क्योंकि बुद्ध से पहले जो वैशाली में गणतंत्र था, जो वज्जी लोगों का था या जो शाक्य लोगों का था, वो यही सिस्टम था, संघवाद था। इसलिए बुद्ध भी इसके फाउंडर हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पुराने हमारे जितने सभ्यता के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जो एबॉर्जिनी हैं, जो समण लोग हैं, वही इसके फाउंडर हैं। बुद्ध ने भी इसको आगे बढ़ाया और बाबा साहब ने इसको दोबारा से खोद कर निकाला। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने समण संघ को दोबारा से आए। समण संघ का जो नियम है वो सिंपल सा है कि भारत के अंदर जो व्यक्ति समण समाज में SC ST OBC में पैदा हुआ है, वो व्यक्ति कहीं भी दुनिया में है, वो इसका मेंबर है, और उसको समण समाज में आना ही पड़ेगा अगर उसको आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, अपने आप को बचाना है, अपनी शिक्षा को बचाना है, अपने व्यापार को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, बचाना है, तो उसे समण संघ का मेंबर बनना ही पड़ेगा। और इसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि समण संघ का कोई मालिक नहीं होता, संघ स्वयं संघ का मालिक होता है। यानी समण संघ का मालिक है। समण संघ में नियम जो बनते हैं वो समण संघ खुद बनाता है, और समण संघ अपने लिए, अपने लोगों के लिए नियम बनाता है। ठीक वो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है। तो ये संघ उन्हीं का है। तो जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी लोग समण संघवाद में आ जाएंगे, और फिर ये छोटे छोटे ग्रुप, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट, छोटी छोटी पार्टियां, या जो अपने आप को बड़ी भी कहती हैं या जो बड़े ग्रुप भी कहते हैं, किसी की भी पहुंच इतनी बड़ी नहीं है जो संघ से बड़ी हो।
बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। इसलिए जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर एट्रोसिटीज रुक जाएंगी, फिर आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो मिलना शुरू हो जाएगा, फिर जितनी चीजें खराब हुई हैं वो सारी मिलनी शुरू हो जाएंगी, जो पहले खराब हुई हैं वो भी वापस आ जाएंगी, फिर यहां समानता समण की समानता आ जाएगी, फिर आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ने के लिए नहीं कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है एजिटेट करना है, यानी कि संघर्ष करना है। और संघर्ष का मतलब ये होता है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी संविधान में उतनी उसकी हिस्सेदारी। लड़ने में क्या होता है कि दो पक्ष अगर लड़ेंगे तो उसमें एक हारेगा एक जीतेगा, और हारता पक्ष वो है जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास में पढ़ाई लिखाई ना हो, जिसके पास में लोग इकट्ठे ना हो, जिसके पास में समझ कम हो, या जो पहले से दबा हुआ हो, उसके हारने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं कहा कि फाइट करना है, उन्होंने कहा एजिटेट करना है। आपने इकट्ठा होना है, इकट्ठा होते ही आपके राइट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे 2 अप्रैल 18 को लोग सिर्फ इकट्ठे हुए और उनका SC/ST का जो एक अधिकार था वो सड़क पे आके बच गया, जबकि सारे नेता छोड़ के भाग गए थे। और कुछ संगठनों ने तो बाकायदा, कुछ ग्रुप ने तो बाकायदा लेटर भी जारी किया कि 2 अप्रैल के आंदोलन से उनका कोई लेना देना है नहीं। फिर भी लोग अपने अधिकार को बचाने के लिए सड़क पे आए, और सरकार ने ये बात मानी कि भाई लोगों की इच्छा है और संविधान लोगों से चलता है। दरअसल संविधान की ताकत लोगों से है, लोग ही संविधान को ताकत देते हैं। संविधान से लोग नहीं है, लोगों से संविधान है। अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका संविधान मजबूत हो जाता है, और सारे लोग अगर तितर बितर हो जाते हैं तो उनका संविधान कमजोर हो जाता है। और अगर लोग इकट्ठे ना ही हुए तो फिर संविधान भी खत्म हो जाएगा। इसलिए इकट्ठे होते ही संविधान भी बच जाता है। इसलिए समण संघ बाकी जो संस्था या ग्रुप या जो संगठन कहते हैं उनसे डिफर करता है, उनसे अलग करता है। और डॉक्टर फूले, आप भी समण संघ के, और आपका जो चैनल है आवाज इंडिया चैनल है वो भी इसका मेंबर है, और जितने लोग हैं वो सारे इसके मेंबर हैं। इसका कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इसका मेंबर ना हो। इसका सिंबल है वी द पीपल, यानी WE। जहां वी लिखा हुआ है इसका मतलब वो समण है और समण संघ का मेंबर है। जी, लेकिन एक बात तो बताइएगा कि ये जो नागपुर में जो मीटिंग हुई विद पीपल की, इस मीटिंग में क्या हुआ? दरअसल हमने सुना कि लगभग 50 से ज़्यादा संगठन इस मीटिंग में शामिल हुए, और सब संगठन अपने आप में काम कर रहे हैं, उनका अपना काम करने का तरीका है। और इस तरीके में कैसा बताएंगे आप कि विद पीपल कुछ अलग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है? क्या जब इतने संगठन जब काम कर रहे हैं, और ये सारे संगठन जब अंबेडकरवादी विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं, बौद्ध विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, इनके काम करने का आधार बौद्ध विचारधारा है, तब भी इन सब लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत आप क्यों महसूस करते हैं? दरअसल वी द पीपल जो कंसेप्ट है वो संघ का कंसेप्ट है, मगर वो चूंकि अभी समझ में आया है लोगों के, तो वो स्टार्ट हुआ है, उसका प्रचार प्रसार चल रहा है, लोगों तक पहुंच रहे हैं। जो व्यक्ति इंडिविजुअल है, यानी समण संघ में जो किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है, जिसको अपने संगठन से कोई लगाव नहीं है, या जो संगठनों से ऊब चुका है, या ये मानता है कि ये हजारों लाखों संगठन हमारा भला नहीं कर सकते, इन संगठनों में कोई दम नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक वैसे लड़ते हैं जैसे जातियां आपस में लड़ती हैं। मतलब जातियों का काम भी है कि एक जाति से दूसरी जाति में जा नहीं सकता, एक जाति से दूसरी जाति में शादी नहीं कर सकता, एक जाति वाला दूसरी जाति के यहाँ रोटी नहीं खा सकता, एक जाति वाला दूसरी जाति से लड़ता है, एक जाति वाले के जो कबीले का जो मुखिया है वो दूसरे जाति वाले कबीले के मुखिया से हमेशा बैर भाव रखता है। उनके यहाँ उठना बैठना बोलचाल बिजनेस व्यापार नहीं होता है, लेन देन नहीं होता है, और वो एक दूसरे की जम के बुराई भी करते हैं और एक दूसरे के जम के दुश्मन भी हैं। और एक दूसरे को अगर कोई लाभ होता है तो उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। जैसे हरियाणा के अंदर जो लड़ाई है वो आपस में चलती है कि इसको ज्यादा मिल गया, इसको मुझे मिल गया, इसको नहीं मिला, इसको, वो A और B की लड़ाई लोगों ने उसमें डाल रखी है। ऐसी लड़ाइयां सब जगह हैं। तो ये जितने भी संगठन हैं, जितने भी अपने अपने संगठनों से मोह है और लगाव है, उन संगठनों से ये कहा गया कि इनसे कोई फायदा अगर होता हो तो आप बताओ। कई लोग कहते हैं कि जी संगठन हुए तो हम यहां तक पहुंचे हैं, मगर होल सोल में आप देखेंगे, पूरा परिदृश्य देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जितने ज्यादा संगठन बने उतने ज्यादा अधिकार चले गए जो बाबा साहब लेके आए थे। दरअसल संगठन भी वही व्यवहार करते हैं जो जातियां करती हैं। जाति में एक दूसरे में नहीं जा सकते तो संगठन भी एक दूसरे में जाने से मना करते हैं।
संगठन आपस में विलय नहीं करते, ऐसे ही जातियों का विलय नहीं होता। संगठन के जो लीडर हैं वो चाहते हैं कि जो मेरी आसामी है, जो मेरा ग्राहक है, जो मेरा चेला है, जो मेरा भक्त है, वो दूसरे का भक्त ना बन जाए, दूसरे की आसामी ना बन जाए, दूसरे को चंदा देने वाला ना बन जाए, दूसरे का झंडा उठाने वाला ना बन जाए, मेरे ही अंदर रहे, मेरे ही दड़बे में रहे, मेरे ही बाड़े में रहे। इसलिए वो दूसरे संगठन के नेता की और दूसरे संगठन की पॉलिसियों की और दूसरे संगठनों की बुराइयां करते रहते हैं। और जब उनकी नहीं चलती है या उसमें 2-4 लोग दावेदार इकट्ठे हो जाते हैं तो वो आपस में बांट लेते हैं कि अब हम 3 संगठन बना रहे हैं, तीनों के हम अलग अलग प्रधान हैं और तीनों को हम एक दूसरे की मान्यता देते हैं। तुम भी संगठन चलाओ, हम भी संगठन चलाते हैं। और उनके कार्यकर्ताओं को ऐसे तैयार किया जाता है कि वो कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि बाबा साहब ने कब कहा था कि संगठन इतने सारे बनाने हैं या उनके टुकड़े करने हैं। तो वो दरअसल प्रधान बनने के लिए और चंदा इकट्ठा करने के लिए वो आपस में एक दूसरे को मान्यता देते हैं। वो कभी अपने कार्यकर्ता से ये नहीं कहते कि संगठन टूटना खराब है, टूटना नहीं चाहिए और हमको इसकी मान्यता नहीं देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति टूट गया है तो उसको भगा देना चाहिए, मगर कार्यकर्ता को एक साथ रहना चाहिए। कार्यकर्ताओं को इस तरह से तैयार करते हैं कि कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं अपने संगठन के आका के लिए और एक दूसरे से खून के प्यासे होकर लड़ते हैं, ठीक ऐसे जैसे जातियां हैं। तो समस्या दोहरी हो गई। एक तरफ तो जातियां वही व्यवहार कर रही हैं और दूसरी तरफ संगठन वही व्यवहार कर रहे हैं। तो जब वी द पीपल या टीम 22 पे, ये टीम 22 चैनल आप जानते हैं, टीम 22 चैनल पे जो वीडियोस बनी थी और जो वीडियो आपके यहां भी लगी हैं आवाज इंडिया चैनल पे, उनमें बार बार ये समझाया गया कि ये जो अलग अलग संगठन खेल रहे हैं दरअसल ये बाबा साहब के दुश्मन हैं। ये जो अलग अलग धम का काम कर रहे हैं, जो मठाधीश बने हुए हैं, बैठे हुए लोग हैं, जो चंदा काट रहे हैं और पर्चा ले रहे हैं, दरअसल बुद्ध के संघ के दुश्मन हैं। ये जो अलग अलग लड़के अलग अलग संगठन बना के चल रहे हैं दरअसल ये युवाओं के दुश्मन हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो चंदा ले रही हैं, धंधा ले रही हैं और एक दूसरे की दुश्मन है, दरअसल वो समाज की दुश्मन है। अलग अलग पार्टियों से कुछ बात नहीं बनने वाली है। अगर समर समाज की सारी पार्टी इकट्ठी होती है तो कुछ फायदा होगा, और अगर समर समाज में सिर्फ एक जो छोटा हिस्सा है शेड्यूल कास्ट है, अगर खाली उसकी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो वो 16% पे आती हैं। सारा वोट भी अगर ले लेंगी तो 16% से एक एमएलए नहीं बनता। ये बातें जब बताई गई तो सारे संगठनों में खलबली मच गई और ऐसा भी कहा गया वी द पीपल की तरफ से कि भाई आप इन नेताओं को छोड़ दो अगर आपको बचना है तो। इन नेताओं की वजह से हमारे सारे अधिकार गए हैं, क्योंकि ये नेता अगर इकट्ठे हो जाते तो हमारे अधिकार नहीं जाते। अगर ये नेता इकट्ठे हो जाते और सड़क पे आ जाते और कुछ ना भी कहते तो भी हमारे अधिकार जो गए हैं वो वापिस आ जाते। मगर ये नेता कभी 14 अप्रैल पे भी इकट्ठे नहीं हुए और बाबा साहब का सब नाम लेते हैं और सब पोस्टर लेते हैं और बाबा साहब ने कहा था इकट्ठे रहो, मतलब बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं। इससे ज्यादा बाबा साहब के धोखेबाज और बाबा साहब से मक्कारी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे आपको। और बाबा साहब के जन्मदिन की तो बात छोड़िए, बाबा साहब के मरण दिन पे यानी कि 6 दिसंबर को भी कभी आपने इन नेताओं को एक साथ बैठे हुए ये कहते नहीं सुना होगा कि समाज के लोगों हम इस दुख में सब साथ साथ हैं, आप डरना मत। मतलब ये दुख में भी साथ नहीं हो सकते, ये किसी के यहाँ शादी ब्याह में भी इकट्ठे नहीं होते। इनका आपने कभी मंच से एक साथ गले में गले डाल के फोटो नहीं देखा होगा, एक साथ हाथ में हाथ मिला के फोटो नहीं देखा होगा, एक साथ हाथ ऊपर खड़े करके फोटो नहीं देखा होगा, आपने मंच पर देखा ही नहीं होगा कभी। इस कदर इन्होंने समाज में दुश्मनी और विष फैला रखा है। तो ये बात जब बहुत तेजी से प्रोपोगेट होने लगी कि इन नेताओं को छोड़ दो, इनको चंदा धंधा देना छोड़ दो, इनको पैसा देना छोड़ दो, तुम बच जाओगे। हमारा दुश्मन, जिसको ये दुश्मन बताते हैं, वो दुश्मन नहीं है। जिसका ये प्रचार प्रसार करते हैं, पूरी जिंदगी लगाते हैं कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है। दरअसल हमारे ये संगठन सारे दुश्मन हैं जो हमें आपस में लड़ा रहे हैं और इकट्ठे नहीं होने दे रहे। अगर हम इकट्ठे हो जाएं, आज अगर 12:01 पे इकट्ठे हो जाएं तो 12:02 पे हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। सारे तालों की चाबी राजनीति नहीं है, सारे तालों की चाबी है इकट्ठा होना। क्योंकि इकट्ठे होंगे तो राजनीति में जीत सकते हैं, इकट्ठे होंगे तो धम्मों में प्रबुद्ध भारत भी बना सकते हैं, इकट्ठे होंगे तो लड़के अपने दलबल करके अपना रोजगार और नौकरी भी ले सकते हैं, इकट्ठे होंगे तो जितने भी सामाजिक संगठन है वो सामाजिक काम कर सकते हैं, अगर इकट्ठे होंगे तो हम आर्थिक इकोनॉमिक अपना व्यापार भी चला सकते हैं। तो सारे तालों की चाबी इकट्ठा होना है, और पहले इकट्ठा होना है, बाद में कुछ और करना है। इसलिए इकट्ठा होना बहुत बड़ा काम है। तो संगठनों को लगा अगर लोगों को ये बात पता चल गई और लोगों को, यानी उनकी जो आसामी, उनके जो भक्त, उनके जो ग्राहक हैं, अगर उनको ये पता चल गया कि हम जो संगठन चलाने वाले लोग हैं वही दुश्मन हैं इनके, और ये समझदारी तो उनको आनी है,
तो ये लोग हमें मारेंगे भी, पीटेंगे भी, पैसे भी देंगे, तो हमारा रोजगार धंधा कैसे चलेगा? हम तो कोई काम करते नहीं, हमारा तो कोई बिजनेस नहीं, तो हमारा तो धंधा, हम तो परजीवी हैं, हमारा खाना खर्चा तो नहीं से चलता है। तो संगठनों में जब खलबलाहट होने लगी तो हर संगठन के लोगों ने कहा आओ इकट्ठे होते हैं, हम इकट्ठे होने का कार्यक्रम लगाते हैं। अब ये एक बीमारी और आ गई है कि अपने वजूद को बचाने के लिए हर संगठन ये कहता है इकट्ठा होते हैं, आओ सब इकट्ठे होते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नाटक शुरू हो गया, इकट्ठा कोई नहीं होना चाहता। तो यह आह्वान किया वी द पीपल के मन से कि भाई इकट्ठे हो, कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोगों ने इस चैलेंज को लिया, जिसमें जो बाम सिर्फ बोरकर वाले ग्रुप की है, उन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग लगाएंगे इकट्ठा होने के लिए। हालांकि हम इस मीटिंग के विरुद्ध थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम एक फिजिकल मीटिंग लगाएंगे, वर्चुअल मीटिंग में बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने फिजिकल मीटिंग लगाई 28 और 29 अगस्त की, और उन्होंने स्थान चुना नागपुर का, जो उनका रिंगाबड़ी का जो सेंटर है वहां पर। वहां करीब 50 लोग आए और वहां बात तय हुई कि भाई जितने संगठन इकट्ठा होना चाहते हैं वो इकट्ठा हों। तो वहां एक एनसीसी एमबीओ करके बना, यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस। और उसमें यह कहा गया कि जो लोग अपने संगठन का वजूद रखना चाहते हैं और जिनकी इच्छा मिलने की है वो इसमें आ सकते हैं। तो रिंगाबड़ी के अंदर यह हुआ है, नागपुर के अंदर, कि आप वहां संगठन है और अपने संगठन का वजूद रखना चाहते हैं तो वहां इकट्ठे हो जाइए, और आप अकेले हैं और संगठन में नहीं जाना चाहते हैं तो वी द पीपल में आ जाइए, क्योंकि वी द पीपल तो सबका है। दरअसल सारे संगठन वी द पीपल में आते हैं, हर चीज वी द पीपल में आती है, क्योंकि वो संघ है और वो कभी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, उसमें पैसा नहीं इकट्ठा किया जा सकता, उसमें कहीं कोई पद नहीं है, उसमें कोई पोस्ट नहीं है। वी द पीपल जस्ट लाइक ऐसे चलता है जैसे बुद्ध के समय चलता था, सब लोग संघ के हैं, इसलिए वहां सब लोगों को आना है, फिर अपना अपना काम करते जाइए। ठीक ऐसे जैसे परिवार के अगर 5 लोग होते हैं तो कोई स्कूल जाता है, कोई काम पर जाता है, कोई घर का काम करता है, कोई खेती का काम करता है और शाम को वो घर आ जाते हैं। ऐसे ही सब अपना अपना काम करें, कोई राजनीति करे मगर एक साथ करे, कोई धर्म का काम करे मगर एक संघ में करे, एक साथ करे, कोई अगर आर्थिक काम करना चाहता है, बिजनेस का काम करना चाहता है तो करे मगर एक साथ करे, कोई लड़के दलबल बना के अपना रोजगार का काम या पढ़ाई काम करना चाहते तो आए एक साथ करें, कोई सामाजिक संगठन अगर आए तो एक सामाजिक संगठन में आए। तो एक ही जगह पैसा इकट्ठा होना चाहिए पूरे समाज का और एक ही जगह से खर्च होना चाहिए। जितने बुद्ध विहार वगैरह हैं वो भी सब समर समाज में आए, जितने अम्बेडकर भवन, जितने हमारे टीले हैं या जितने हमारे मठ हैं या जितने हमारे जो भी हमारे डेरे हैं या जहां जहां भी हमारे संत महापुरुष हैं, उनकी जो भी चीजें हैं वो सब समण समाज के लोग हैं, सब समण हैं। तो उनको समण समाज में आके इकट्ठे होकर रहना चाहिए, उससे उनका बहुत पैसा बचेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी हिम्मत बढ़ेगी और संविधान के अनुसार उनको हिस्सा भी मिलेगा। इसलिए जिनको संगठन में आना है वो वहां हैं। यही कार्यक्रम था नागपुर का जो सफल रहा और उसकी घोषणा भी हुई और लोग उसमें संगठनों के साथ में जाने भी लगे हैं। जो अभी भी नहीं जाना चाहते हैं उनके संगठन खत्म हो जाएंगे, उनके वजूद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को ये पता है कि अगर जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जुड़ेंगे तब जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे और जितने जितने जुड़ेंगे उतने उतने जीतेंगे। तो जुड़ना है और जीतना है, जिद्द है जुड़ने की। और अगर नहीं जुड़े तो गारंटेड है कि सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति में हर चीज जुड़ी हुई है। चींटियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं, मधुमक्खियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं, समुद्र के अंदर मछलियां भी आपस में जुड़ी हुई हैं और मनुष्य भी संघ में और समूह में रहते हैं। हमको तोड़ा गया है, हम अलग रहने वाले लोग नहीं थे, हमारे संघ थे, हमारे कुनबे थे और हम इकट्ठे रहा करते थे। तो हमको दोबारा से इकट्ठा होते ही हम वही महाभारत के रचयिता दोबारा से बन जाएंगे जब कभी हमें सम्राट अशोक ने बनाया था। देखिए डॉक्टर फूले, वी द पीपल संविधान पर आधारित है, इसका जो नेता है वो भारत का संविधान है। वी द पीपल उसी से सीखता है कैसे संघ काम करता है, कैसे लोग उसमें अपना एजेंडा लगाते हैं, कैसे बात रखी जाती है, कैसे उसमें तर्क वितर्क होता है, कैसे बहस होती है और कैसे बहुमत से पास होता है। लोग कहते हैं कि संविधान लीडर कैसे हो सकता है। देखिए संविधान पूरे देश का लीडर है, दरअसल संविधान ही चलाता है, संविधान ही लोगों को पद देता है, संविधान ही व्यक्तियों को आगे बढ़ाता है। बहुत सारे प्रधानमंत्री आएंगे, बहुत सारे चले गए, बहुत सारे आने वाले हैं, बहुत सारे जो अफसर हैं वो आए हैं और चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आएंगी चली जाएंगी, मगर संविधान यही का यही है, क्योंकि संविधान इंटैक्ट है। उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन लिखे हुए हैं उसके आधार पे जिसको जो काम करना है वो उसमें नियम
निश्चित है, वो सुनिश्चित है, वो हो सकता है। तो संविधान नेता है, संविधान के आधार पर चलेगा। तो उद्देश्य हमारा वही है जो संविधान की उद्देशिका में है। हमको न्याय चाहिए, हमको मौका चाहिए, हमको कहने की पूरी आज़ादी चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, हमको बंधुत्व चाहिए, हमको प्यार चाहिए, करुणा चाहिए और हमको देश मजबूत चाहिए। वही नियम जो सारे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस जितने भी दिए हुए हैं और अपॉर्चुनिटी, वो सारे के सारे हमको चाहिए, पूरी भारत की जनता को चाहिए। हम समण समाज का चलाते हैं तो वमन समाज से हमारा कोई विरोध नहीं है। दरअसल वमन समाज के पास तो सब कुछ है, उनके पास कार है, कोठी है, बंगला है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, बहुत पढ़े लिखे हैं, दुनिया में फैल गए, वो चले गए, बड़े बड़े ओहदे पर अधिकारी हैं, उनके पास सब कुछ है। मगर भारत में जिनके पास नहीं है वो समण लोग हैं, इसलिए हम उनके लिए कहते हैं कि उनको भी मिलना चाहिए, जिससे कि देश मजबूत हो। तो यहां बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वी द पीपल है उसका लीडर हमेशा संविधान रहेगा। यहां व्यक्तिवाद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाद आते ही फिर ये वी द पीपल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर इसमें किसी व्यक्ति को प्रमोट करेंगे या कोई व्यक्ति नेता बनेगा, हाँ व्यक्ति आ सकता है अगर उसको समण संघ आगे बढ़ाएगा, समण संघ वोट दे उसको, समण संघ बहुमत दे, समण संघ जब वो चुनाव में उतरे तो समण संघ उसको चुने, फिर उसको आगे बढ़ाए, तो उसको जो राइट संविधान में जो मिलेंगे या जो समण संघ जो नियम बनाता है या बनाएगा उसके अनुसार जो राइट्स मिलेंगे वो उनको यूज कर सकता है, फिर उनको लोगों के भले के लिए कर सकता है। करेगा तो ठीक है, वरना जो समण संघ है उसको उतार के फेंक देगा, फिर किसी और को ले आएगा, क्योंकि व्यक्ति का यहां सिर्फ नाम रहेगा। पावर्स जितनी भी रहती हैं वो जैसे संविधान में जो लोकतंत्र के आधार पे जो एमपीज के हाथ में है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में है, वैसे ही पावर यहां सब लोगों के हाथ में है। लोग जो चाहेंगे वही यहां होता है, इसलिए इसका उद्देश्य और इसके नियम सारे के सारे वही हैं। हाँ, लोगों को इकट्ठा करने के जो नियम हैं जो संविधान में नहीं है वो हम विनय पीटक से लेते हैं। विनय पीटक में जो संघ के नियम दिए हैं जिससे पूरी दुनिया ने संघ बनाए हैं वहां से लेते हैं। तो विनय पीटक के नियम संघ के आधार पे और इंस्टीट्यूशनल जो नियम है वो संविधान से लेते हैं और लोग अपने आप अपना काम करते हैं। इसमें जरूरत नहीं पड़ती, सबने संविधान पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन बात तो इसमें बाबा साहब का जो बृहद स्वप्न है कि भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, तो आप कैसा मानते हैं कि इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक प्रबुद्ध भारत का निर्माण कैसे किया जाएगा, कैसे होगा भारत प्रबुद्ध भारत? देखिए डॉक्टर फूले, जो लोग धर्म का काम करते हैं या प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हैं या जिन्होंने धर्म की संस्थाएं बना रखी हैं या बुद्धविहार बना रखे हैं, वो लोग भी ये कहते हैं कि लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों को धर्म में लाना है, तो वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम करते हैं। जो लोग कहते हैं कि हम राजनीति से परिवर्तन करेंगे, कल्चर से नहीं करेंगे, संस्कृति से नहीं करेंगे, सीधे सीधे राजनीति से करेंगे, वो लोग भी जब राजनीतिक पार्टी बनाते हैं तो लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, हमको वोट दो। जो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है वो भी कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, सरकार से अपने संसाधनों को बचाओ, अपनी जो जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी दफ्तर हैं उनको बचाओ, तो वो भी कहते हैं इकट्ठे हो जाओ। जो लड़के दलबल बना के बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं कि सबको इकट्ठा होना है, सबको इकट्ठा होना है, सब इकट्ठे होकर आ जाओ। जो आर्थिक क्षेत्र में जो लोग हैं काम कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि सब इकट्ठे हो जाओ ताकि हमारा मार्केट हमारे पास रहे, हमारा बाजार हमारे पास रहे, हमारी दुकानें हमारे पास आ जाएं। तो इन सब बातों में एक बात कॉमन है कि सब चाहते हैं इकट्ठे हो जाओ, पर गलती ये हो रही है कि वो क्या कर रहे हैं कि सब अपनी अपनी बाल्टी लेके कुएं की तरफ भाग रहे हैं और कुएं में एक बाल्टी पानी है, तो कुएं में उन्होंने सबने अपनी बाल्टी डाल दी और वो सब उसमें से पानी खींचना चाहते हैं। जब कुएं में एक बाल्टी पानी है और बाल्टी वहां पे 4 पड़ गई हैं तो एक बाल्टी पानी तो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो समझदारी इसी में है कि अगर 4 लोग उसमें आ गए हैं और चारों लोग अपनी अपनी बाल्टी से मान लो जो 25-25% जो चौथाई उन्होंने बाल्टी भरी है उसको पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा कर लें तो एक बाल्टी हो जाएगी और फिर उस बाल्टी को उठा के ले जाएं और फिर सब उसमें से इस्तेमाल कर लें। तो क्या करना है, मान लो बाल्टी का जो रंग है पानी का वो मीठा करना है आपने, तो उसमें चीनी डाल दो तो सारा मीठा हो जाएगा, तो सबको मिल जाएगा। अब जब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मीठा पानी सारे पी सकते हैं। तो मान लो धम के लोग हैं, वो कहेंगे हमें धम का काम करना है तो धम का करो, तो पूरी बाल्टी तैयार है आपके लिए, भरी हुई है, मीठी है, तो सब लोग कहेंगे करो भी धम का काम, हम सब साथ हैं। तो उनको अलग अलग इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग बाल्टी नहीं खींचनी पड़ेगी। उनको राजनीति करनी है तो वे राजनीति कर लो, तो बाकी धम के लोग भी उनके साथ हैं, लड़के भी उनके साथ हैं, सरकारी कर्मचारी भी उनके साथ हैं, कर लो भी राजनीति, बना लो एक पार्टी या सबकी मिलकर एक पार्टी बना लो, जीत जाओ, करो उद्धार। या लड़के कहते हैं कि उनकी समस्या है, नौकरी वगैरह चाहिए उनको, तो ठीक है भाई हम सब साथ हैं, चलो लगाओ पार्लियामेंट में अपना बिल लगाओ और वहां से अपने लिए रोजगार के लिए काम ले लो, तो काम बन जाएगा। या व्यापार करना है, व्यापारी है तो कहते हैं सारे लोग आपके साथ हैं, बाजार आपके साथ है, पूरी बाल्टी भरी हुई है।
तो ये जो बेवकूफी हो रही है कि हर आदमी अपनी बाल्टी लेके कुएं में जा रहा है, जब ये 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और 100 करोड़ लोग सारे के सारे श्रवण समाज के हैं और एक साथ हैं, अगर ये पहले इकट्ठे हो जाएंगे तो इन 100 करोड़ लोगों को या 110 करोड़ लोग हैं, इनको कहीं भी आप ले जाओ, कहीं भी खड़ा कर दो, जिस काम में आप लगाओगे वो काम अपने आप हो जाएगा। इतनी सी बात है, इतनी सी समझ होनी चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं, पहले पार्टी बनाते हैं फिर इकट्ठा करने जाते हैं। पहले धम के ठेकेदार बनेंगे, पहले धम का कुछ बनाएंगे, तब वो धम के लोगों को इकट्ठा करने जाएंगे। पहले दलबल बनाएंगे फिर वो इकट्ठा करने जाएंगे। पहले सरकारी कर्मचारी नेता बनेगा फिर वो इकट्ठा करने जाएगा। अरे भाई पहले इकट्ठा करो ना और फिर बाद में कुछ बनो, और या जो इकट्ठे लोग हैं वो अपने आप बना देंगे आपको जो बनना होगा, तब बात बनेगी, तब काम बनेगा। अदरवाइज ये काम नहीं बन सकता, वरना सब अपनी अपनी बाल्टी लेके घूमते रहो। कुएं में तो एक ही बाल्टी पानी है, किस किस को मिलेगा वो टुकड़ों में बटा रहेगा। 6743 बाल्टी उसमें डालोगे, 1 बाल्टी पानी है तो आप सोचोगे 2-2 बूंद हिस्से में आएंगी, बल्कि 2 बूंद भी हिस्से में नहीं आएंगी, आधा बूंद हिस्से में आएगी। उससे किसी का काम नहीं बनने वाला। फिर तो जिसके पास गिलास भर के पानी होगा वही राजा होगा, आप राजा नहीं बन सकते। इसलिए बाल्टी भर के एक साथ चलना है, तब जीतेंगे। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की। जी, ये तो हो गई संगठन की बात, लेकिन जो इंडिविजुअल लोग जो हैं वो अगर वी द पीपल से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ेंगे, उन्हें क्या करना होगा? और दूसरी बात तो ये भी बताइएगा कि वो लोग कितनी तेजी से समन संघ से जुड़ जाएं और अपने आप को बचा लें, कैसे बचेंगे लोग? देखिए डॉक्टर फुले, वी द पीपल सबका है। जब ये बात कही जाती है कि वी द पीपल का कोई लीडर नहीं है, तो आप लोग किसी आदेश का इंतजार ना करें। आपको कोई आदेश देने वाला नहीं है, ना ही कोई देने आने वाला है, क्योंकि अब व्यक्तिवाद नहीं चल सकता। अब भारत में जो समण समाज है वो व्यक्ति को लीडर नहीं मानता, और व्यक्ति को लीडर मानने का जो रचना, जो परिकल्पना, जो सिस्टम है, जो तंत्र है वो खत्म हो चुका है। यानी अब कोई व्यक्ति यहां लीडर नहीं बन सकता। अब यहां जो लीडरशिप होगी वो कलेक्टिव होगी, तो हर व्यक्ति को लीडर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वो वी द पीपल है, क्योंकि वो संवैधानिक देश में रहता है, संविधान के दायरे में रहता है और संविधान को अपना नेता मानता है और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है और मर रहा है। तो संविधान कैसे बचेगा? संविधान तब बचेगा जब आप इकट्ठे हो जाएंगे। दरअसल संविधान की जो शक्ति है वो लोगों से है। अगर लोग इकट्ठे होकर कहेंगे कि संविधान जिंदाबाद है तो संविधान जिंदाबाद है, और अलग अलग बैठे रहे लोग और सारे अलग अलग कहते रहे कि संविधान बचना है, तो संविधान नहीं बचता, क्योंकि इकट्ठे होने से संविधान की चीजें लागू होती हैं। तो संविधान पावरफुल नहीं है, लोग पावरफुल हैं। लोग इकट्ठे होंगे तो संविधान पावरफुल हो जाएगा। तो ये जो वी का लोगो है ये लोगों को लगाना चाहिए, जिससे कि लोग अपने डीपी में, अपने घर पे, अपने कार में, अपने मोहल्ले में, अपने दफ्तर में जब ये वी लगाएंगे तो वी से ये बात आएगा कि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के साथ हैं और हम समण संघ के मेंबर हैं, हम समण संघ के साथ हैं। तो जब आप वी का लगाएंगे, जैसे आपने आवाज इंडिया में वी लगा दिया आवाज इंडिया के साथ, तो इसका मतलब आप समण संघ के मेंबर हैं। तो बाकी चैनल भी वी लगाएं और बाकी लोग भी अपने अपने डीपी में, अपने घर पे, अपने जगह, सब जगह वी लगाएं। इससे एक यूनिटी बनेगी और एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ना कोई पैसा खर्च होना है, ना ही कहीं जाना है, नहीं आना है, सिर्फ एक सूत्र में बंधना है, एक धागे में बंधना है, और वो धागा है वी, यानी हम। तो वी का लोगो लगाते ही आप समण हो जाते हैं। फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो आपसे पता कर लेगा, मिल लेगा, आपकी बातचीत होनी शुरू हो जाएगी और वी एक बड़ी फैमिली बन जाएगी पूरे भारत में, जिसमें 110 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाएंगे सिर्फ WE लगाते ही, यानी वी लगाते ही। या इसको हिंदी में कहें तो हम लगा सकते हैं, या अगर मराठी में कहें तो आमी लगा सकते हैं, या पंजाबी में कहें तो असी लगा सकते हैं। तो ये जैसे ही आप वी लगाएंगे, और वी का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है जो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं और दे रहा हूं, तो ये वी आप लगाना शुरू करेंगे तो आप जुड़ते चले जाएंगे। इसमें किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। वी द पीपल किसी से पैसा नहीं मांगता। अगर कोई वी द पीपल के नाम पे पैसा मांगता है तो वो झूठा आदमी है। वी द पीपल में पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। वी द पीपल में हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप मीटिंग्स लगा सकते हैं वी द पीपल पे, वी द पीपल की बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हम समण संघ हैं और समण संघ के साथ हैं। तो आपको सिर्फ इकट्ठा ही तो होना है। तो इकट्ठा होने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता तो नहीं है। बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो, तो ऑर्गेनाइज होने का मतलब है संघ में रहो। दरअसल ऑर्गेनाइज जो शब्द है वो जो इंग्लिश का शब्द है उसका मतलब ही संघ होता है। संगठन का मतलब होता है जब दो चीजें संघ में आती हैं तो आवाज निकलता है टन, यानी जब जुड़ती है तो टन की आवाज आती है, तो संगठन बोलते हैं, उससे संगठन बनता है। तो संगठन हमारा शब्द नहीं है।
संघ हमारा शब्द है, तो संघ में सभी लोगों को आना है और सभी लोग ऑलरेडी हैं। जब सभी लोग ऑलरेडी हैं तो उनको सिर्फ ये कहना है कि हम संघ के अंदर हैं और वी हमारा सिंबल है, तो लोग जुड़ने शुरू हो जाएंगे। तो व्यापारी लोग व्यापारी से जुड़ जाएंगे, जो कामकाज लोग हैं काम पे जुड़ जाएंगे, जो घर गृहस्थी की महिलाएं वो उनसे जुड़ जाएंगी, एक दूसरे से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उनको ये पता चलेगा कि ये अपने समण संघ का व्यक्ति है। इससे ताकत बनेगी तो संविधान में जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे आपका वहां एमपी हो या ना हो, चाहे आपका मिनिस्टर हो या ना हो, चाहे आपका वहां प्रधानमंत्री हो ना हो, संख्या अगर आपकी है तो वो सब आपके लिए काम करेंगे। एक तो ये छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। दूसरा, इसके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लगातार बातचीत होनी चाहिए कि जो संगठन जो बने हैं, जो ग्रुप बने हैं, उनका अब फायदा नहीं है। उनका फायदा जितना जन जागृति में होना था वो हो लिया, अब तो नुकसान हो रहा है और वो नुकसान रोकने के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए और संघ से बात करने के लिए संघ होना चाहिए, संगठन से बात करने के लिए संगठन होना चाहिए, व्यक्ति से बात करने के लिए व्यक्ति होना चाहिए। तो देखना चाहिए कि आप बात कैसे करना चाहते हो, तो उसी तरह से बात करनी चाहिए। फिर जो संघ की परिकल्पना है जो बुद्ध के समय और बुद्ध से पहले थी, वो पहले से सफल है भारत में, क्योंकि भारत में लोग उसी में ढले हुए हैं। तो उसको देखते हुए ये जानना चाहिए कि एक बार इसको आजमाना चाहिए, एक बार आजमा के देखना चाहिए ये पहले भी सफल थी या अभी भी सफल होगी। इसलिए उनको ये छोटे छोटे काम करने चाहिए और ढूंढते रहना चाहिए कि वी वाले लोग कहां पर हैं, कहां बात कर रहे हैं, कहां चीत कर रहे हैं। और संविधान इसके नियम है। कोई आदमी अगर अपने नियम बनाता है वी द पीपल के नाम से, तो वो वी द पीपल नहीं है, फिर तो वो आई द पीपल है। क्योंकि अपने नियम बनाएगा, मैं के नियम बनाएगा, अहंग के नियम बनाएगा, माई के नियम बनाएगा तो आई हो जाएगा। और संविधान में वी के नियम है, हम के नियम है, हम भारत के लोग के नियम है। तो हम भारत के लोग तो हम सब हैं, आप सब हैं, सारे जितने समण संघ हैं वो सारे हैं। तो वो सारे लोग आपस में जुड़ने के लिए बहुत पहले से तैयार बैठे हुए हैं और बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। आप अगर एक कार्यक्रम यहां स्टार्ट कर देते हैं वी द पीपल के नाम से, तो आप देखिए कि कितनी तेजी से चमत्कार होगा। सारे लोग जानते हैं कि हम पुराने समण संघी हैं, समण संघी हैं, इसीलिए हम आज तक जीवित हैं। सिर्फ हमको इकट्ठा होना है, सब कष्ट और सब दुख दूर हो जाएंगे। सारे तालों की चाबी इकट्ठा होना है। जो व्यक्ति ये कहता है कि सारे तालों की चाबी राजनीति है, वो बेवकूफ है। वो बाबा साहब अम्बेडकर का दुश्मन है, वो बुद्ध का दुश्मन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कब ये कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और राजनीति करो। कब ये कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और प्रबुद्ध बनो। वो चीजें सब संघ में आती हैं, सब संगठित होने में आती हैं। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्पेसिफाई करके नहीं कहा। उन्होंने कहा सारे काम करने हैं, संगठित होना है, पहला काम करना है, शिक्षित होना है, पहला काम करना है, और एजिटेट करना है, संघर्ष करना है संविधान के अनुसार, यानी कि अपनी संख्या बढ़ानी है संविधान के अनुसार, पहला काम है। इसलिए 3 बातें कही हैं, उन 3 बातों में चौथी बात नहीं है। अगर राजनीति बहुत जरूरी होती तो वो कह के जाते कि राजनीति करो। अगर प्रबुद्ध होना बहुत जरूरी होता तो कह के जाते कि प्रबुद्ध बनो। अगर बिजनेस करना बहुत जरूरी होता तो कह के जाते कि बिजनेस करो। तो इसलिए उन्होंने वो बातें उसमें समाहित की हैं, मगर उन्होंने ये कहा है कि संगठित रहो। जो संगठित हो जाते हैं उनके सारे काम हो जाते हैं। जैसे 2 करोड़ लोग संगठित हैं भारत में, जिनको सिख बोलते हैं, उन पर कोई अत्याचार नहीं होता। कनाडा में अगर किसी सिख के साथ में कोई पगड़ी उतारता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। सारा पंजाब खड़ा हो जाता है कि पगड़ी की बेइज्जती कैसे हुई है या कैसे किया। इसलिए जब 110 करोड़ लोग एक साथ हो जाएंगे तो कहीं अगर उनका एक धागा भी कोई खोलने की कोशिश करेगा तो पूरी दुनिया में आवाज जाएगी कि समण संघ के लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कि तो पहले तो किसी की बात हिम्मत ही नहीं होगी, और अगर हिम्मत भी होगी तो बहुत पछताएगा। इसलिए सबको वी लगाना चाहिए, वी के ही अनुसार हम जीतेंगे। यहाँ हमें इस बात को रोकना होगा क्योंकि ये वक्त अब पूरा होता है, लेकिन फिर भी हम एक लाइन में आपसे इस पूरी बात को जानना चाहेंगे। ये जो वे द पीपल समण संघ की जो कंसेप्ट है, अगर इसे एक लाइन में हमारे दर्शकों तक पहुँचाना हो तो आप क्या कहेंगे? जुड़ना है, जीतना है। जुड़ेंगे, जीतेंगे। जिद्द है जुड़ने की। पहले भी जुड़ के जीते हैं, अब भी जुड़ के जीतेंगे। नहीं जुड़ेंगे तो जब टूटे थे मारे गए, अब फिर टूटे हुए हैं, मारे जाएंगे। पहले बच गए थे, हांडी और पीछे झाड़ू आ गया था, इस बार नहीं बच पाएंगे। महंगाई बहुत ज्यादा है, पैसे हमारे पास है नहीं, बच्चों को हम पढ़ा नहीं सकते। मेडिकल की पढ़ाई 1 करोड़ की है,
इंजीनियरिंग की 50 लाख की है, एमबीए की 50 लाख की है। हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास कोई खेत खलियान नहीं है, हमारे पास इतनी शिक्षा नहीं है कि हम विदेश चले जाएं। हम प्रबुद्ध बुद्ध नहीं हुए इसलिए बुद्ध कंट्री में जा नहीं सकते। हम मुसलमान नहीं है इसलिए मुस्लिम कंट्री में जा नहीं सकते। हम ईसाई नहीं है इसलिए ईसाई कंट्री में हमें कोई पूछेगा नहीं। हमारे सारे रास्ते बंद हैं। जो बच्चे हमारे पढ़ गए लिख गए हैं उनके लिए नौकरियां नहीं हैं। घर बेचकर किसी को पढ़ाओगे भी और नौकरी नहीं करेगा तो घर भी चला जाएगा और बच्चा मायूसी में आ जाएगा क्योंकि उसे कामकाज मिलेगा नहीं। प्राइवेट सेक्टर में 1 करोड़ में पढ़ के आएगा और 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलेगी, 12 घंटे काम करेगा, उसका शोषण होगा। आप अपने बच्चों को देख देख के रोगे। आपके बच्चे आपके सामने या तो क्रिमिनल बन जाएंगे या डिप्रेशन में आ जाएंगे। जब रोजगार नहीं होगा, जब व्यवस्था आपके पास नहीं होगी, जब सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि आप जुड़े नहीं। जो जुड़ जाते हैं वो बच जाते हैं। जो जुड़ जाते हैं वो बड़े से बड़े चीजों का मुकाबला कर लेते हैं। जैसे चींटियां जब जुड़ जाती हैं तो वो अपने से 100 गुने वजन को भी खींच के ले जाती हैं। जब मधुमक्खियां जुड़ जाती हैं तो वो हमला करती हैं तो किसी भी जानवर या मनुष्य को वो डंक मार के मार देती हैं, क्योंकि वो सारा डंक मारती हैं। एक सिंगल डंक मारने से नहीं मरता, मगर अगर डंक पर डंक मारते जाए तो वो बंदा मर जाता है। ऐसे उदाहरण हैं। आप बेशक सर्वशक्तिशाली शेर हो सकते हैं सम्राट अशोक के, मगर शेर भी झुंड में रहकर शिकार करते हैं। शेर भी अकेले शिकार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुत्ते इकट्ठे हो गए तो वो शेर को भी मार सकते हैं। आपको अगर यकीन नहीं होता है तो डिस्कवरी चैनल में जाके आप सर्च कर लीजिए कि कैसे कुत्तों ने शेर का शिकार किया। उसमें आपको उनके शिकार करने की फोटो मिल जाएगी। आप शेर हैं, बब्बर शेर हैं, इसलिए आपके जो 4 निशान हैं जो सम्राट अशोक ने दिए थे, जो 4 शेर हैं, जो राष्ट्रीय निशान भी है। आप शाक्य शेर की औलाद हैं। शाक्य शेर यानी बुद्ध को कहते थे। फिर भी आपको झुंड में रहना पड़ेगा, फिर भी आपको संघ में रहना पड़ेगा, क्योंकि बुद्ध ने आपको संघ दिया। बुद्ध संघ में रहते थे तो धर्म को बचा पाए, तो धर्म को आगे बढ़ा पाए, तो वो खुद बचे। उन पे कई हमले हुए। हमारे महापुरुषों ने बाद में कहा था संगत में रहो, संगति में रहो, संगति में रहना है। हमारे लोगों ने कहा कि आपको कुनबे में रहना है, परिवार में रहना है। अलग रहोगे तो मोहल्ले में सुरक्षित नहीं रह पाओगे। जब मोहल्ले में रहने के लिए आपको इकट्ठा रहने की और कुनबा को इकट्ठा रहने की आवश्यकता है तो पूरे देश को इकट्ठा रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि दुनिया एक कुनबा है, दुनिया एक पूरा मोहल्ला है। वहां आपका जो कुनबा है भारत, उसमें अगर आप इकट्ठे नहीं हुए तो बच नहीं पाएंगे। इसलिए जुड़ना है और जोड़ना है, जिद्द है जुड़ने की। और जो ये वी है इसको लगाते जाइए। जैसे जैसे वी आप लगाते जाएंगे अपने घर पर, अपनी कार पर, अपने स्कूटर पर, अपने मोबाइल पर, अपने डीपी पर, अपने व्हाट्सएप पर इसका प्रचार करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके बचने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तब आप अपने बच्चों को बचा पाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर फूले जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पर रुकेंगे। हम लोग बातचीत कर रहे थे आवाज़ विशेष में टीम 22 की कंसेप्ट के साथ जो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। अब विद पीपल इस नाम से समन संघ को लेकर जनता के बीच उपस्थित हुए हैं एक अम्बेडकरवादी प्रसिद्ध बौद्ध कार्यकर्ता और पाली टेक्स्ट के प्रचारक सुधीर राज सिंह जी के साथ। सुधीर राज जी, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।